हेलो एवरीवन, निशाज फूड मैजिक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मकर संक्रांति स्पेशल दो टाइप्स के लड्डू बनाने वाली हूँ। एक तिल का लड्डू और एक मुरमुरे का लड्डू। सर्दियों के मौसम में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसको आप बना के 1 महीने तक कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। लगभग 1 घंटे में बन जाएंगे। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। मैं यहाँ पर लगभग 500 ग्राम तिल ले रही हूँ, बट मैं थोड़ा थोड़ा तिल डाल के कढ़ाई में भूनूंगी। थोड़ा थोड़ा भूनने से अच्छे से भून जाता है और जलता नहीं है, नहीं तो तिल बहुत जल्दी जल जाता है। इसलिए मैं आधा ही डाली हूँ भी, लगभग 250 ग्राम। इसको अच्छे से छान ली हूँ और मार्केट का है, इसलिए इसमें कुछ है नहीं। और मार्केट में दो टाइप्स की तिल आते हैं, एक धुली हुई एक बिना धुली हुई। तो ये मैं धुली वाली ली हूँ, इसलिए साफ़ है। तो मैं इसको भून लूँगी, तब तक भूनूंगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये अच्छे से चटकने ना लगे। पहले तो चिपटी होती है तिल, जब ये भून जाती हैं तो ये गोल हो जाती है। भुनने की यही निशानी होती है। एक बात का याद रखना है, इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाती हैं। देखिए ये भून चुके हैं। अब इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे। निकालने के बाद सेम जो बची हुई तिल है उसको भी डालकर भून लेंगे। भुनने के बाद सेम उसी कढ़ाई में 1 कप लगभग पानी डालेंगे और गुड़ के छोटे छोटे पीस करके डाल देंगे, ताकि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। और गुड़ आप चिक्की बांधने वाला जो मार्केट में आता है, आप वही गुड़ लीजिए, उससे अच्छे लड्डू बनते हैं। और गुड़ पाउडर बिल्कुल नहीं लेना है, गुड़ पाउडर से लड्डू नहीं बनते हैं। मैं यहाँ पर 300 ग्राम गुड़ ली हूँ और तिल 500 ग्राम ली हूँ। तो 500 ग्राम तिल के हिसाब से 300 ग्राम गुड़ परफेक्ट होगा। और अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप और ज़्यादा गुड़ डाल सकते हैं। देखिए गुड़ में झाग बढ़ने लगा है, तो अब हम गुड़ को चेक करेंगे और चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे बैठ जाता है। ये देखिए गुड़ में झाग निकलने लगा और हम इसे इस टेक्निक से चेक करते हैं। गुड़ को नीचे ज़मीन पर डाल दिए और हाथ को गीला कर लेंगे। अगर हाथ में गुड़ चिपक जाएगा तो मतलब अभी नहीं हुआ है। अगर हाथ में नहीं चिपका तो समझ जाइए कि गुड़ रेडी है डालने के लिए तिल में। तो गुड़ हाथ में नहीं चिपका, इसलिए मेरा गुड़ हो चुका है। मैंने गैस ऑफ कर दी हूँ और गुड़ को तिल में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे गर्म ही डालकर जल्दी जल्दी चलाएंगे और ठंडा नहीं होने देंगे। अगर ठंडा हो गया तो ये जम जाता है। तो हम जल्दी से मिक्स करके और हल्का गर्म रहे तभी हम बांधना स्टार्ट कर देंगे। और अच्छे से मिक्स करना है गुड़ को, नहीं तो फिर कहीं पर ज़्यादा मीठा होगा और कहीं पे कम मीठा लगेगा लड्डू, इसलिए प्रॉपर मिक्स करेंगे। मिक्स हो चुका है। अब हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसका अपने मन पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े लड्डू बनाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बन रहे हैं और इसे ठंडा नहीं होने देंगे, जल्दी जल्दी लड्डू बनाएंगे। अब हो सके तो 2-3 लोग मिलकर लड्डू बनाएं, थोड़ा गर्म ही रहे, नहीं तो ये पूरा जम जाता है। ऐसे ही हम सारे लड्डू बना लिए। देखिए सारे लड्डू बन रहे हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो आप थोड़ा गर्म भी कर सकते हैं, तो वापस ये लड्डू बनने लगते हैं। देखिए कितने अच्छे लड्डू बने हैं। इसे बनाने में लगभग 20 मिनट टाइम लगा होगा और ये बहुत ईजिली बन जाते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और बस ऐसे शेप देना होता है। आप इसमें पीनट डालकर भी बना सकते हैं, बट पीनट मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं पीनट नहीं डाली हूँ। और अपने मनपसंद के हिसाब से छोटे या बड़े लड्डू बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मुरमुरा का लड्डू बनाना। यहाँ पर मैं लगभग 250 ग्राम मुरमुरा ली हूँ। मैं यहाँ पर एक कढ़ाई में 1 कप लगभग पानी डाली हूँ और इसमें 250 ग्राम मुरमुरा ली हूँ। तो उसके हिसाब से मैं गुड़ डालूँगी लगभग 400 ग्राम। और गुड़ को मैं छोटे छोटे पीसों में काट ली हूँ और इसको डालकर अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और ये मैं दूसरी बार लड्डू बना रही हूँ शादी के बाद। इसके पहले मैं कभी लड्डू नहीं बनाई थी, इसलिए मैं अपनी मम्मी से पूछी कि लड्डू कैसे बनते हैं। तो मेरी मम्मी ने सिर्फ गेस करके बताया, बोला कभी मैंने तो नाप के नहीं बनाया था, बट उसने अंदाजे में बताया, तो मैं उसके हिसाब से बनाई थी पिछले साल मकर संक्रांति में। और अब ये दूसरी बार बना रही हूँ। तो चलिए हम लड्डू बनाएंगे। ये देखिए मेरा गुड़ का पाक हो चुका है। जब ये झाग निकलने लगे तो फिर हम इसे चेक करते हैं कि ये गुड़ का पाक हो चुका है कि नहीं। अब मैं ज़मीन में गिरा कर थोड़ा सा गीला हाथ करूँगी और इसे टच करके देखूँगी। अगर ये हाथ में नहीं चिपका
तो हम समझ जाएंगे कि ये गुड़ बन चुका है। अगर हाथ में चिपक जाए तो समझिए कि अभी गुड़ नहीं पका हुआ है, थोड़ा सा और पाक बनना है। अब गुड़ का पाक अच्छे से बन जाएगा तो हम इसमें मुरमुरे में डाल के और अच्छे से मिक्स करेंगे। प्रॉपर अच्छे से मिक्स करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, नहीं तो फिर कहीं पे ज़्यादा मीठा हो जाता है और फिर कहीं पे मीठा नहीं होता है। तिल और मुरमुरे के लड्डू स्पेशल मेरी मम्मी मकर संक्रांति में बनाती थी और ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। तो मैं सोची मेरी डॉटर भी बड़ी हो गई है तो मैं भी उसके लिए बनाती हूँ, तो मैं बना रही हूँ और ये बहुत ईजी है इसे बनाना और बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए मेरे लड्डू कितने अच्छे से बन रहे हैं। और तिल और मुरमुरे के लड्डू मेरी डॉटर को भी बहुत पसंद है, तो हम इसीलिए बना रहे हैं। ये देखिए बन भी गए। और हाँ, एक बात का ज़रूर याद रखिए कि आप इसे गर्म ही बांधें तभी ये बनता है, नहीं तो फिर ये ठंडा होने के बाद इसमें कोई शेप नहीं आता और ये जम जाता है, फिर बांधने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा गर्म रहे तभी बांधें और जब ये ठंडा हो जाए तो वापस गर्म करके बांधें। ऐसे ही हम सारे लड्डू बना लेंगे मुरमुरे के, और तिल के तो पहले ही बना लिए थे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तिल और मुरमुरे के लड्डू की, तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ।